नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ क्रमांक 9 जिसमें हम लोगों ने समानुपात और विलोमानुपात इसका अध्ययन किया था। उसी तरह भागीदारी किसको कहते हैं, समानुपात के, विलोमानुपात और भागीदारी के उदाहरण भी हम लोगों ने हल किए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग पाठ क्रमांक 10 जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पाठ क्रमांक 10 है बैंक और साधारण ब्याज। तो देखो, बैंक और साधारण ब्याज ये जो पाठ है, तो इस पाठ में हम लोगों को बैंक में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं यानी खाते होते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं, और उसी तरह साधारण ब्याज किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक में विविध प्रकार के खाते होते हैं। इसका हम लोग अभी किताब में जो उसका जानकारी दी है उसको पढ़कर हम लोग ये जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक जो होती है वो पैसों का व्यवहार करने वाली एक सरकार मान्य संस्था होती है, और बैंक के कारण पैसों का नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन करना आसान होता है, और इसीलिए बैंक में नकद रकम जमा करना या फिर नकद रकम निकालने का व्यवहार किया जाता है, और इसके लिए बैंक में खाता भी खोलना पड़ता है। और बैंक में खाता खोलने के विविध प्रकार होते हैं। तो देखो, बैंक में कौन कौन से प्रकार के खाते होते हैं। तो सबसे पहले चालू खाता, जिसको इंग्लिश में हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। उसके बाद बचत खाता, जिसको इंग्लिश में सेविंग अकाउंट कहा जाता है। आवर्ती जमा खाता, जिसको इंग्लिश में रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है, और अवधि जमा खाता, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। तो इस प्रकार के खाते होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालू खाता। चालू खाता जो होता है वो मुख्यतः व्यापारी और रोज पैसों का व्यवहार करने वाले लोगों के लिए होता है। मतलब जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं या फिर जो हर दिन पैसा कमा कर लाते हैं नगद पैसा, तो उनके लिए ही होता है। और इसमें खातेदार जो होता है वो एक दिन में कई बार लेन देन कर सकता है, यानी इसमें ये जो खातेदार होता है चालू खाते में दिन में कितनी भी बार पैसे डाल भी सकता है और पैसे निकाल भी सकता है। बैंक इस खाते के लिए पासबुक तथा मांग करने पर चेकबुक भी देती है, और इस प्रकार के खाते में बैंक ब्याज नहीं देता। देखो, ये जो बैंक होती है इसके लिए भी चेकबुक और पासबुक मिलता है, लेकिन ये जो चालू खाता होता है उसमें जो भी रकम हम लोग डालते हैं तो उस पर बैंक किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देती है। और बैंक पैसे निकालने के लिए चेक की सहायता से बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं। मतलब चालू खाता जो होता है उसमें पैसे निकालने के लिए और जमा करने के लिए चेक की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरा होता है बचत खाता, जिसको हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं। देखो, ये जो सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता होता है उसमें खातेदार जो होता है वो निश्चित रकम बैंक में जमा करके बचत खाता खोल सकता है। मतलब इसके लिए खाता खोलने के लिए हमें कुछ रकम जो होती है वो बैंक में जमा करनी पड़ती है, और कुछ बैंकों में कुछ रकम जमा किए बिना भी खाता खोल सकते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो बैलेंस। देखो, जो छात्रों के लिए जो खाता बैंक में खोलने के लिए कहा जाता है वो इसी प्रकार का होता है जो जीरो बैलेंस में खोल सकते हैं। इस खाते में प्रतिदिन के जमा शेष रकम के आधार पर बैंक ब्याज देती है। अभी देखो, इस खाते में जितना पैसे जमा होते हैं उसके आधार पर बैंक क्या करती है, ब्याज देती है। और कई बार निश्चित अवधि में कितनी बार रकम निकाल सकते हैं इस पर बंधन होता है। मतलब बचत खाता जो होता है वो चालू खाते की तरह नहीं होता है। इसमें दिन में कितनी बार पैसे डाल सकते हैं और कितनी बार निकाल सकते हैं इसके कुछ नियम होते हैं, और उस पर कुछ बंधन भी होते हैं, और उनका हमें पालन करना पड़ता है। और इस खाते के लिए बैंक पासबुक तथा मांग करने पर चेकबुक भी देती है। मतलब इसके लिए हमें पासबुक और चेकबुक भी आवश्यक होता है। उसके बाद होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। अभी देखो, इसमें इस खाते में प्रति माह कितनी रकम जमा करनी है यह खातेदार निश्चित करता है। मतलब देखो, बैंक में हर महीने में कुछ निश्चित रकम जो है वो खातेदार जमा कर सकता है, और इस प्रकार के जमा रकम पर बैंक ब्याज देती है। मतलब इस तरह की रकम जो है वो बैंक हम लोग जब डालते हैं तो उस पर बैंक ब्याज देती है, और यह ब्याज बचत खाते के ब्याज से अधिक होता है। मतलब बचत खाते में कम प्रतिशत ब्याज होता है, लेकिन इस खाते में ज़्यादा ब्याज होता है। और इस खाते में खातेदार की अनिवार्य बचत भी होती है। मतलब और इसमें कई बार बैंक में संयुक्त खाता होना सुविधाजनक होता है, जैसे कि पति पत्नी, पालक और पाल्य। उसी तरह व्यवसाय में हिस्सेदारी करने वाले, हाउसिंग सोसाइटी वाले, सेवाभावी न्यास वाले आदि के बैंक खाते जो होते हैं इसमें एक से अधिक
व्यक्तियों के नाम पर होना आवश्यक होता है, मतलब वो संयुक्त होता है। उसके बाद आता है अवधि जमा खाता, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अभी जमाकर्ता जो होता है वो निश्चित रकम निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करता है। मतलब इसमें निश्चित अवधि मतलब वो 3 महीने की हो सकती है, या फिर 6 महीने की, 9 महीने की, या फिर 12 महीने, या फिर 5 साल की, 10 साल की हो सकती है। ऐसी निश्चित अवधि के लिए कुछ रकम, जैसे कि 1,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, कितनी अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं। और इस प्रकार के जमा पर बैंक बचत खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज देती है। और आवधिक जमा खाते में प्रत्येक बैंक में ब्याज दर भिन्न होता है, मतलब हर एक बैंक का ब्याज दर जो है वो अलग अलग हो सकता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये नियमित दर से थोड़ा सा अधिक ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिक मतलब जिनको हम लोग इंग्लिश में सीनियर सिटीजन कहते हैं, यानी जो 60 साल से बड़े लोग जो होते हैं उनको बैंक जो होते हैं वो ज़्यादा 1% ज़्यादा ब्याज दर देती हैं। उसके बाद आता है एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसको कहते हैं? देखो, बैंक में न जाते हुए नकद रकम प्राप्त करने के लिए हम लोग एटीएम का उपयोग करते हैं। एटीएम शब्द सबने सुना है, लेकिन एटीएम का इंग्लिश में संक्षिप्त रूप होता है। ए का मतलब ऑटोमेटेड, टी का मतलब टेलर, और एम का मतलब मशीन, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको कहते हैं एटीएम। इस कार्ड का उपयोग होता है। और नकद रकम के बिना यानी व्यवहार करने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग होता है। यानी आज हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी जाओ वहाँ पर हम लोग इस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। यानी हमारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन तो भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होगा और हमारे खाते में पैसे होंगे, तो उसका उपयोग करके भी हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और ये जो कार्ड होता है वो खातेदार के निवेदन पर बैंक से मिलते हैं। यानी खातेदार को क्या करना पड़ता है, उसके लिए अर्जी करनी पड़ती है, तभी ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, एटीएम कार्ड मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो विविध खातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखी है। अगले वीडियो में हम लोग बैंक के बारे में और जानकारी जो है वो लेने वाले हैं। धन्यवाद।